आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन वह है जब पंचांग की तिथि, नक्षत्र और संयोग मिलकर एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं जिसे अगर आप चूक गए तो शायद फिर सालों तक इंतजार करना पड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक अमीर हो जाते हैं, क्यों किसी का भाग्य रातों रात बदल जाता है और क्यों कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका राज छिपा है आकाश के अदृश्य खेल में, उन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल में जिनके बारे शिव महापुराण ने हजारों साल पहले रहस्य खोल दिए थे। आज की यह विशेष तिथि, यह दुर्लभ नक्षत्र और यह गुप्त संयोग, ये सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना रहे हैं जो आपके जीवन की किस्मत की किताब को फिर से लिख सकती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे समय पर पहचान ले, श्रद्धा से अपनाए और गुरु जी की बताई हुई विधि का पालन करे। सोचिए, अगर आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाए, अगर आपकी किस्मत की हर रुकावट अचानक टूट जाए और अगर आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि का दरवाजा खुल जाए तो कैसा होगा? आज का यह संयोग वही करने की क्षमता रखता है, लेकिन सावधान, यह शक्ति दो धारी तलवार की तरह है। श्रद्धा से अपनाएंगे तो वरदान बनेंगी, लापरवाही की तो यही संयोग आपके लिए और भी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, पंचांग को जानो, समय को पहचानो और सही क्षण पर सही उपाय करो, तभी भाग्य बदलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह रहस्य, वह उपाय जिसकी ताकत से आपके जीवन की हर अंधियारी रात एक सुनहरी सुबह में बदल सकती है। कभी आपने सोचा है क्यों आपकी मेहनत पूरी होने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं? क्यों अचानक अवसर आपके सामने आकर छिन जाते हैं? क्यों बार बार सुख समृद्धि के दहलीज पर खड़े होकर भी आप पीछे धकेल दिए जाते हैं? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, हर उस इंसान के हैं जिसे लगता है कि किस्मत उसके साथ खेल रही है। और सच मानिए, ऐसा होता है, पर कारण समझिए, हर दिन साधारण नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आसमान के सितारे, ग्रह की चाल और पंचांग की विशेष तिथियां मिलकर ऐसे रहस्यमयी संयोग रचते हैं जिन्हें अगर आपने पकड़ लिया तो जीवन बदल जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 सितंबर के इस दिव्य संयोग के बारे में। शुक्रवार का दिन, श्रावण नक्षत्र की छाया और शोभन योग की अद्भुत शक्ति, एक ऐसा संयोग जब धन आकर्षित करने, दुर्भाग्य मिटाने और नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख करने की शक्ति खुद धरती पर उतरती है। गुरुजी कहते हैं, समय कभी साधारण नहीं होता। सही समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी सालों की तपस्या का फल दे सकता है। और यही वो समय है, पर सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? ध्यान से सुनिए, यह कोई आम पूजा नहीं है, यह कोई साधारण नियम नहीं है, यह वो विधि है जिसका उल्लेख स्वयं महापुराण के पन्नों में लिखा है। जब त्रयोदशी की तिथि, मासिक शिवरात्रि, शुक्रवार के दिन और श्रावण नक्षत्र का संगम होता है, तब भगवान शिव का विशेष आवाहन करना मानो खुद कैलाश के दरबार को अपने घर बुलाना है। लेकिन सावधान रहिए, ऐसे संयोग पर अगर आप चूक गए या विधि अधूरी कर दी तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं, जितना शक्तिशाली वरदान है उतना ही खतरनाक उसका दुरुपयोग। इसलिए वीडियो अंत तक देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आगे हम आपको सिर्फ उपाय ही नहीं बताने वाले, बल्कि उस उपाय का रहस्य, सही समय और सही जगह और वो जरूरी सावधानियां भी बताएंगे जिनके बिना यह उपाय अधूरा है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने महसूस किया कि पैसा आने वाला है, पर आते आते रुक गया। व्यापार में डील आपकी पक्की होते होते बिगड़ गई। रिश्तों में सुख आने से पहले ही कलह ने कहर कर लिया। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का खेल है। ये ऊर्जा इंसान को उसके भाग से काट देती है, और जब तक ये ऊर्जा दूर नहीं होगी तब तक कोई भी मेहनत, कोई भी पूजा, कोई भी उपाय आपके जीवन में अस्थायी सुख समृद्धि नहीं ला सकता। पर 5 सितंबर की ये त्रयोदशी, यही वो दरवाजा है जो नकारात्मकता को बाहर धकेल सकती है। यही वो शक्ति है जो आपको गरीबी से अमीरी की, बदकिस्मती से सौभाग्य की ओर खींच सकती है। गुरुजी कहते हैं, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं, धन का अर्थ है घर में शांति, परिवार में सुख, जीवन में प्रगति और आत्मा में संतोष। जब शिव की कृपा से धन बरसता है तो ये चारों चीजें साथ आती हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये उपाय है क्या? इसमें क्या खास है और क्यों कहा जाता है कि यह उपाय मासिक शिवरात्रि पर करने से 7 जन्मों का दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है? तो सुनिए, यह उपाय शिव महापुराण से लिया गया है। इसमें सिर्फ कुछ साधारण चीजें चाहिए, पर उनका महत्व अलौकिक है। यह कोई भारी भरकम यज्ञ नहीं, यह कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह वो विधि है जो अगर श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो घर में वर्षों से रुकी हुई लक्ष्मी भी दरवाजा खटखटाने लगेगी।
आपके कानों में गूंज रहा होगा, क्या वाकई इतना आसान है? हाँ, आसान है, पर साथ ही खतरनाक भी। आसान इसलिए क्योंकि सामग्री सरल है, खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर श्रद्धा कमजोर हुई, नियम तोड़े या बीच में हड़बड़ी की गई तो इसका फल अधूरा मिलेगा। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों तरफ शांति है, आसमान पर चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा है। आप अपने घर के उस कोने में दीपक जलाकर बैठे हैं जहां शिव का आवाहन करने का निर्णय लिया गया है। अब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हर शब्द आपके साथ लगता है। जैसे वातावरण बदल रहा है, धीरे धीरे आपके भीतर की नकारात्मकता जैसे पिघलने लगी है। आपके मन से डर हटे, बेचैनी गायब हो और एक अद्भुत शांति का प्रवाह आपके भीतर उतरने लगे। उसी क्षण आपके जीवन के द्वार पर सौभाग्य दस्तक देने लगे। गुरु जी कहते हैं, जब शिव की कृपा उतरती है तो दुर्भाग्य और अशांति टिक नहीं सकती, वहां सिर्फ सुख, शांति और आशीर्वाद रह जाता है। पर ठहरिए, अभी हम आपको विधि नहीं बताएंगे, क्योंकि विधि तभी असर करेगी जब आप उसके महत्व को समझेंगे। अगर आपने सिर्फ सुनकर कर लिया, बिना उसकी गहराई को समझे, तो परिणाम अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, ये उपाय सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं, ये उपाय आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। पर ये ताकत तभी जागेगी जब श्रद्धा, विश्वास और धैर्य से करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ना मतलब खुद अपने भाग से खिलवाड़ करना है। आज की रात और आने वाला कल, ये सिर्फ कैलेंडर की तिथियां नहीं है, ये वो समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हैं। ये समय त्रयोदशी की सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि स्वर्णिम अवसर है। जो इस अवसर को पकड़ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा, जो इसे गंवा देगा वो वर्षों तक सोचता रह जाएगा, काश मैंने वो उपाय किया होता। गुरु जी कहते हैं, समय लौटकर नहीं आता और जो संयोग हाथ से निकल जाए वो जीवन भर पछताने का कारण बनता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य मिटे, धन का प्रवाह शुरू हो और घर में सुख शांति का वास हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ शुरुआत सुनी है। अभी हम आपको बताने वाले हैं इस उपाय के अद्भुत चमत्कारी लाभ, वो चेतावनियां जो जानना जरूरी है। सही समय, सही जगह, सामग्री की सूची और वो विधि जिसे करने के बाद आपकी किस्मत का रुख बदल गया है। जब इंसान संकटों से घिरा होता है तो वह अक्सर सोचता है कि सच में कोई ऐसा उपाय है जो मेरी किस्मत बदल दे। गुरु जी कहते हैं, हाँ, लेकिन वो तभी काम करता है जब उसे सही समय पर सही श्रद्धा से किया जाए। 5 सितंबर का यह विशेष संयोग उसी श्रेणी का है। यह साधारण उपाय नहीं है, यह दिव्य रहस्य है और इसका असर केवल आपके धन या काम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पूरी जीवन यात्रा को बदल देगा। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ और उसके साथ जुड़ी चेतावनियां। ध्यान रखिए, जितने बड़े लाभ हैं उतना ही गंभीर चेतावनियां भी। धन की स्थिरता और प्रवाह। हमें से बहुत से लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं, खर्चा बढ़ता है, कर्ज सिर पर चढ़ता है और खाली हाथ रह जाते हैं। यह उपाय घर की स्थिरता लाता है, यानी पैसा केवल आएगा ही नहीं बल्कि रुककर आपकी आर्थिक नींव मजबूत करेगा। गुरु जी कहते हैं, धन तब तक अस्थायी नहीं होता जब तक वह शिव की ऊर्जा से बंधा ना हो। यह उपाय उसी ऊर्जा को बुलाता है। दुर्भाग्य का अंत। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह जो भी करता है असफल हो जाता है, सौभाग्य दरवाजे तक आता है और फिर गायब हो जाता है। इस उपाय से भाग का दरवाजा खुलता है। यह जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य, बाधाएं और बार बार की असफलताओं को खत्म कर देता है। कल्पना कीजिए, जो कम वर्षों से अटके हैं अचानक तेजी से पूरे होने लगे। इसी उपाय की शक्ति है। नकारात्मक ऊर्जा का विनाश। हर घर में, हर जीवन में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो प्रगति रोक देती हैं। कभी कभी ये नकारात्मक ऊर्जा किसी बुरी नजर से आती है, कभी किसी द्वेष, तो कभी वातावरण में मौजूद अशुभ तरंगों से। यह उपाय उन सभी नकारात्मक शक्तियों को जला देता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, वैसे ही यह उपाय आपके जीवन से अंधकार मिटा देता है। व्यापार और करियर में सफलता। अगर व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है या नौकरी में उन्नति रुक गई हो तो यह उपाय चमत्कार करता है। गुरु जी कहते हैं, जब शिव कृपा होती है तो अवसर खुद आपके पास आते हैं। यह उपाय आपके करियर और व्यवसाय में ऐसी तरक्की दिलाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। परिवार में सुख शांति। घर में धन आने के बाद भी कलह रहे तो वह धन नहीं, श्राप बन जाता है। यह उपाय केवल पैसा नहीं लाता बल्कि घर में शांति और सद्भाव भी स्थापित करता है। रिश्तों में मधुरता आती है, मन मुटाव मिटते हैं और घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। ऋण और कर्ज से मुक्ति।
बहुत से लोग वर्षों से कर्ज की बेड़ियों में जकड़े हैं। यह उपाय कर्ज के बोझ को हल्का करता है और धीरे धीरे उससे मुक्ति दिलाता है। अचानक धन लाभ। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जब इंसान को अचानक अप्रत्याशित धन मिलता है, लाभ, प्रमोशन, इनाम या कहीं से रुका हुआ पैसा। इस उपाय के बाद अक्सर लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें ऐसी जगह से धन मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आध्यात्मिक बल और आत्मविश्वास। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से धन तो मिलेगा ही, पर उससे बड़ा लाभ है आत्मविश्वास का बढ़ना। जब नकारात्मकता हटती है और सी ऊर्जा उतरती है तो इंसान के भीतर एक नया साहस और आत्मबल पैदा होता है। गुरुजी कहते हैं धन बाहर से आता है पर आत्मविश्वास भीतर से। यह उपाय दोनों को एक साथ जगाता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। लाभ जितने चमत्कारी हैं, चेतावनियां उतनी ही गंभीर। आपने इन्हें अनदेखा किया तो उपाय का असर अधूरा रह सकता है। आधा अधूरा उपाय ना करें। बहुत लोग जल्दबाजी में या आधे मन से उपाय कर लेते हैं। याद रखिए यह उपाय श्रद्धा और एकाग्रता मांगता है। अगर आप इसे आधा छोड़ देंगे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। नियमों का पालन अनिवार्य है। शिव महापुराण में कहा गया है नियम तोड़े बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। इसलिए इसमें बताए गए हर नियम, हर समय और हर सावधानी का पालन जरूरी है। शुद्धता का ध्यान रखें। यह उपाय केवल पवित्र वातावरण में किया जाना चाहिए। अशुद्ध मन, गंदा स्थान या गलत नियत से किया गया उपाय कभी फलदायी नहीं होता। लोभ से बचें। अगर आप केवल लालच या किसी और को हराने की नियत से यह उपाय करेंगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। यह उपाय केवल उन पर फल देता है जिनका उद्देश्य अपने जीवन को सुधारना और परिवार का भला करना है। समय का महत्व। यह उपाय मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी, शुक्रवार को, श्रावण नक्षत्र और शोभन योग में करना अनिवार्य है। अगर समय चूक गया तो संयोग कमजोर हो जाएगा और परिणाम अधूरा रह जाएगा। श्रद्धा और विश्वास। गुरुजी कहते हैं विश्वास ही पूजा की आत्मा है। अगर आप मन में संदेह रखकर उपाय करेंगे तो परिणाम कभी नहीं मिलेगा। गुप्त रखना अनिवार्य है। यह उपाय किसी को दिखावा करके ना करें। यह गुप्त रूप से करने वाला उपाय है। अगर आपने दूसरों को दिखाया, सेकी वघारी तो इसका असर कम हो जाएगा। तो अब तक आपने सिर्फ सुना है इस उपाय के अद्भुत लाभ और उसकी चेतावनियां, पर याद रखिए सिर्फ लाभ जानना काफी नहीं होता, चेतावनियां मानना जरूरी है। आपके मन में अब यह सवाल उठ रहा होगा आखिर इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, किस जगह और किस समय पर इसे करना होगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं सही समय, सही स्थान और वो आवश्यक सामग्री। याद रखिए बिना सही सामग्री और स्थान के यह उपाय अधूरा है और बिना सही समय के यह उपाय व्यर्थ है। अब तक आपने समझ लिया कि यह उपाय क्यों इतना खास है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा, अगर यह उपाय इतना शक्तिशाली है तो इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, इसे किस समय और किस स्थान पर करना चाहिए ताकि इसका असर 100 गुना बढ़ जाए। याद रखिए किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधा असर केवल सामग्री और आधा असर सही समय और स्थान पर निर्भर करता है। गुरुजी कहते हैं पूजा की शक्ति सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि सामग्री की पवित्रता, समय की सटीकता और स्थान की शुद्धता में छुपी होती है। इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब पूरा उपाय अधूरा हो जाना। आवश्यक सामग्री। यह उपाय साधारण दिखने वाली सामग्री से किया जाता है लेकिन हर वस्तु का एक गहरा रहस्य और आध्यात्मिक महत्व है। शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर। बिना शिव का आवाहन किए यह उपाय अधूरा है। यदि घर में छोटा शिवलिंग है तो उत्तम, अन्यथा शिव की तस्वीर, प्रतिमा का उपयोग किया जा सकता है। शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है, उस पर चढ़ाई गई हर सामग्री सीधा ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ती है। कच्चा दूध। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए दूध पवित्रता और शांति का प्रतीक है। यह मन में ठंडक देता है और धन आकर्षण में सहायक होता है। शुद्ध गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। अभिषेक और शुद्धिकरण के लिए गंगा जल नकारात्मकता को तुरंत नष्ट करने की शक्ति रखता है। शहद अभिषेक में प्रयोग होगा, जीवन में मिठास और समृद्धि लाता है। दही शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सौभाग्य और संतान सुख का प्रतीक। घी दीपक जलाने के लिए और अभिषेक में प्रयोग के लिए। घी का दीपक घर में सकारात्मक तरंगे फैलाता है और धन को अस्थायी बनाता है। काले तिल शिवलिंग पर अर्पण के लिए यह दुर्भाग्य और पाप नाश करता है। सफेद चावल के दाने अक्षत पूजा में अर्पण के लिए स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक। बेलपत्र शिव पूजा का मुख्य अंग। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करता है। सुगंधित धूप और कपूर।
वातावरण शुद्ध करने के लिए धूप और कपूर जलाने से घर में दैवीय शक्ति का प्रवेश होता है और भूत प्रेत की ऊर्जा नष्ट होती है। फूल विशेषकर सफेद और लाल शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए फूल श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। लाल कपड़ा सामग्री रखने और पूजा स्थल सजाने के लिए लक्ष्मी का प्रतीक। शुद्ध घी का दीपक और रुई की बाती शिव के समक्ष जलाने के लिए यह दीपक हर अंधकार को दूर करता है और घर में अस्थायी प्रकाश लाता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र लिखी हुई चिट्ठी ओम नमः शिवाय कागज पर लाल चंदन से लिखकर पूजा में रखना। यह मंत्र स्वयं शिव जी का बीज है। एक तांबे का लोटा और थाली अभिषेक और अर्पण के लिए। तांबा ऊर्जा का संवाहक है जो प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। उपाय का सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस उपाय को किस समय करना है। गुरुजी कहते हैं अगर सही समय चूक गए तो साधारण दिन की पूजा साधारण ही रह जाएगी। इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम। शाम 5:30 से लेकर 6:45 के बीच प्रदोष काल शिव पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी समय शिव की कृपा सबसे अधिक उतरती है। उपाय का सही स्थान। स्थान का चुनाव इस उपाय के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामग्री और समय। घर का पूजा घर या शांत स्थान। सबसे अच्छा है कि आप इसे अपने घर के पूजा घर में करें। अगर पूजा घर नहीं है तो किसी भी ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां शांति हो और कोई व्यवधान न आए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। यह दिशा सूर्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है, इसलिए इन दोनों दिशाओं में मुख करके पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। स्वच्छ और पवित्र वातावरण। स्थान को पहले गंगा जल या साफ जल से शुद्ध कर लें। लाल कपड़े पर सामग्री सजाएं। दीपक हमेशा शिवलिंग या तस्वीर के दाईं ओर रखें। तो अब आपके सामने सारी सामग्री की सूची, सही समय और सही स्थान की जानकारी है, पर याद रखिए सिर्फ सामग्री जुटा लेना ही काफी नहीं है। असल चमत्कार वो भी अगर विधि गलत हो गई तो सारी सामग्री और सही समय भी व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं सही विधि ही साधना को पूर्ण करती है, बिना विधि के सब व्यर्थ है। और यही कारण है कि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उपाय की संपूर्ण विधि चरण दर चरण। वह विधि जिसके हर कदम पर शिव ऊर्जा आपके जीवन में उतरेगी। वह विधि जिसे सही तरह से करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की किस्मत बदलने लगी है। अब वह क्षण आने वाला है जिसका इंतजार आप कर रहे थे। अभी तक आपने सुना पंचांग की अद्भुत शक्ति, इस उपाय के चमत्कारिक लाभ और वो चेतावनियां। फिर आपने जाना कि आवश्यक सामग्री, सही समय और वो पवित्र स्थान का महत्व। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह विधि, वह रहस्यमय प्रक्रिया जिसे यदि आपने श्रद्धा और नियमों के साथ किया तो शिव महापुराण के अनुसार असंभव भी संभव हो जाएगा। यह विधि ही आपके भाग्य को पलटने वाली है। तो ध्यान से विधि का पहला चरण शुद्धिकरण और संकल्प। शाम को घड़ी में जब वह समय आ जाए जो पंचांग के अनुसार सबसे शुभ माना गया है, ठीक उसी समय पर आपको स्नान करना होगा। स्नान सामान्य नहीं बल्कि गंगा जल मिलाकर करना है। स्नान के बाद एक स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहने। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ जोड़कर भगवान शिव को स्मरण करते हुए संकल्प लें। हे महादेव, मैं आज अपनी समस्त नकारात्मक दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करने के लिए, धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। मुझे शक्ति और आशीर्वाद दें। विधि का दूसरा चरण, दीप प्रज्वलन और आसन स्थापना। अब जहाँ आपने स्थान चुना है, मंदिर या घर शांत कोना, वहाँ कुशा या उनका आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक तिल के तेल का होना चाहिए और उसमें 2 बातियां जलाएं। दीपक के पास एक तरफ शुद्ध जल से भरा कलश रखें और उस पर आम्रपत्र और नारियल स्थापित करें। यह आपके उपाय की रक्षा करेगा। विधि का तीसरा चरण, शिव महापुराण और मंत्र जप। अब शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर पर सामने बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय जपें। हर मंत्र जप के साथ आपको उस काले तिल के दाने हाथ में लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। याद रखिए तिल एक एक करके चढ़ाना है, बिना जल्दबाजी के। यह वही रहस्य है, जब धीरे धीरे तिल शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो हर दाने के साथ आपकी नकारात्मकता पिघलकर दूर होने लगती है। विधि का चौथा चरण, विशेष अर्पण। जब 108 दाने अर्पित हो जाएं, तब आपको शुद्ध दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर एक विशेष अभिषेक करना है। इस अभिषेक के दौरान बार बार ओम त्र्यंबकाय यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। मान्यता है कि इस समय देवताओं की अधिक शक्तियां आपके चारों ओर उपस्थित होती है।
विधि का 5वां चरण आवाहन और प्रार्थना। अभिषेक पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ नाथ, जैसे आपने अपने भक्तों के भाग्य को बदला वैसे ही आज मेरी किस्मत बदल दीजिए। मेरे घर में धन का प्रवाह कभी न रुके और मेरे जीवन से अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब एक धूप बत्ती जलाएं और शिवलिंग या प्रतिमा के चारों ओर 7 बार घुमाएं। यह 7 परिक्रमा न केवल पूजा को पूर्ण करती है बल्कि जीवन में 7 गुना सकारात्मकता लाती है। विधि का अंतिम चरण नैवेद्य और विसर्जन। पूजा के बाद शुद्ध फल और मीठा निवेद्य अर्पित करें। फिर शांति से बैठकर कम से कम 5 मिनट ध्यान करें और शिव जी की शक्ति को महसूस करें। अंत में पूजा में प्रयुक्त जल और तिल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह घर में बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोक देगा। बचे हुए तिल को किसी पीपल या बेल वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। यह थी वह विशेष विधि जो गुरुजी ने सदैव कहा है कि सरल दिखने वाली छोटे से उपाय भी इतना प्रबल होते हैं कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब आप इसे पूरे मन, विश्वास और अनुशासन के साथ करेंगे। लेकिन याद रखिए, हर दिव्य उपाय उतना ही शक्तिशाली होता है जितनी सावधानी से वह क्रिया किया जाए। अगर नियम टूटे, श्रद्धा डगमगाई या विधि अधूरी छोड़ी तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए अब सुनिए वह बातें जो आपको जिंदगी भर याद रखनी होगी। सावधानी, पवित्रता का ध्यान। उपाय के समय आपका मन, वचन और शरीर शुद्ध होना चाहिए। गुस्सा, झूठ और अपवित्र विचार इस उपाय की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। याद रखिए, शिव का आवाहन केवल वही कर सकता है जिसका हृदय पवित्र और भावनाएं सच्ची हो। समय का उल्लंघन ना करें। गुरुजी कहते हैं समय ही शक्ति है। अगर यह उपाय बताए गए मुहूर्त में ना किया जाए तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। समय से पहले या बाद में करने पर यह क्रिया एक साधारण पूजा बनकर रह जाती है। सामग्री की पवित्रता। तिल, दूध, शहद, गंगा जल या दीपक, इनमें से कोई भी वस्तु गंदी या अपवित्र नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा दोष भी पूरे उपाय को व्यर्थ कर सकता है। याद रखिए, शिव महापुराण कहता है अपवित्र अर्पण देव को अर्पण नहीं होता। नकारात्मक मनुष्य से दूरी। इस उपाय के दौरान आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मजाक उड़ाए, संचय करे या नकारात्मक ऊर्जा फैलाए। ऐसे लोग आपके उपाय की आभा को कम कर सकते हैं। यह उपाय एकांत, श्रद्धा और मौन में करना श्रेष्ठ है। गुरुजी कहते हैं जब आप यह उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो केवल धन ही नहीं आएगा बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। जहां आज अंधेरा और रुकावट है वहां रोशनी और सहज प्रवाह आएगा। जहां अभी तक बार बार हार मिली वहीं से विजय का मार्ग खुलेगा। और सबसे बड़ी चीज, शिव का आशीर्वाद आपके जीवन की हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा होगा। गुरुजी कहते हैं भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान देर से मिलता है पर एक बार मिल जाए तो कभी छिनता नहीं। इसलिए डरिए मत, संदेह मत कीजिए, बस पूरे मन से कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत आपके हाथों में आने लगती है। और अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे भोलेनाथ, आपने आज मुझे वह शक्ति दी है, वह मार्ग दिखाया है जो जीवन को बदल सकता है। अब मेरी हर सांस में आपका आशीर्वाद बना रहे। आप शांति से दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें। उस पल आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी होगी। यही था आज का रहस्य, यही था वह दिव्य उपाय। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे सुनते हैं या फिर सच में करके अपने जीवन को बदलते हैं। जो इसे करेगा वही जान पाएगा कि शिव की कृपा कैसी लगती है।